भागलपुर जिले में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी सड़क हादसे में बाल बाल बचे। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना की पुलिस की गश्ती टीम के ट्रक ने अलीगंज चौक के समीप जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बबरगंज थाने की पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई और एक एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बबरगंज थानाध्यक्ष अहले सुबह गश्ती अलीगंज चौक के समीप एक व्यक्ति सड़क किनारे सोया हुआ था, जिसको थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने पुलिस जीप से उतारकर सोए हुए व्यक्ति से पूछताछ के लिए ले गए और इसी बीच तेज रफ्तार आ रही ट्रक ने पुलिस जीप में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई और एक एसआई राम कुमार, होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा, महिला पुलिसकर्मी में अंजू कुमारी और दिव्या कुमारी घायल हैं। सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया, जिसमें होमगार्ड जवान सुनील कुमार मिश्रा ज्यादा जख्मी हैं और बाकी 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए। पुलिस ने बताया कि हादसे में पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक को जब्त कर लिया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्थायी कुलपति की मांग को लेकर 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी, लटका रहा प्रशासनिक भवन में ताला। प्रदर्शनकारियों ने कहा, नहीं सुनेगी सरकार तो करेंगे सड़कों पर हंगामा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति मांग को लेकर 8वें दिन भी छात्र राजद नेता का प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल हम आपको बता दें कि कल अनोखे तरीके से छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन कर कुलपति की मांग की थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया, जिसको लेकर छात्र छात्राएं 8वें दिन भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति दें, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। टीएनबी कॉलेज के एक शिक्षक ने कहा कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय को एक शिक्षित कुलपति दें जो भ्रष्टाचार न करे। वहीं प्रदर्शन व धरना पर बैठी छात्रा ने भी कहा कि हम लोगों की मांग जायज है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। नरसेवा नारायण सेवा के बैनर तले चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने पुष्प अर्पित कर चंद्रशेखर आजाद को किया याद। चंद्रशेखर आजाद के जन्म जयंती पर गरीब बच्चों के बीच बांटे गए पाठ्य पुस्तक सामग्री और मिठाइयां। नरसेवा नारायण सेवा के बैनर तले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक के स्थित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। क्रांतिकारी वीर सिपाही चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर नरसेवा नारायण सेवा के बैनर तले आज गरीब बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक की सामग्रियों का भी वितरण किया गया। समाजसेवी प्रकाश चंद्र रूंगटा ने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने भारत माता को ही अपनी मां, अपना घर, अपनी प्रेरणा मानते हुए अपने जीवन को भारत माता पर कुर्बान कर दिया। आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए। उनके नक्शे कदम पर देशभक्ति का जज्बा पैदा करना चाहिए और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके कहे रास्ते पर चलें। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश चंद्र रूंगटा, आनंद मिश्रा, पंकज सिंह, विनोद सिन्हा, गौतम जायसवाल, अश्विनी जोशी, प्रदीप जैन, रोशनी सिंह, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह, समाजसेवी सुमन सिंह के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के मेयर और जिला परिषद के घर हुई भीषण चोरी। चोरों ने लगातार 6 ताले तोड़कर दिया वारदात को अंजाम। इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर मोहल्ले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह और उनकी पत्नी पूर्व में मेयर सीमा शाह के घर पर देर रात चोरों ने धावा बोलकर 4 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष और उनकी पत्नी पूर्व मेयर घर में ताला बंद कर अपने दूसरे घर शाहकुंड गए थे। आज सुबह उन्हें पड़ोसियों से मालूम हुआ कि उनके घर का ताला टूटा पड़ा है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचकर देखे तो घर में रखा गहना और जमीन और पेट्रोल पंप के कागज सहित कई सामान चोर लेकर फरार हो गए। चोरों ने घर के 6 ताले तोड़े हैं। पूर्णिया निगरानी टीम ने 20,000 रुपये घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक को किया गिरफ्तार। पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपया घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसे आज भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी डीएसपी ने बताया कि धमदाहा अनुमंडल अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी को चैन मुक्त करने का भय दिखाकर उनसे 50,000 रुपया घूस की मांग की गई थी, जिसके बाद 20,000 रुपये में फाइनल हुआ, जिसकी सूचना रानी कुमारी ने निगरानी को दी, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सुनील कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और आज उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया गया है। द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का हुआ वार्षिक आम सभा समारोह का उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने किया। द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का वार्षिक आम सभा विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल में आयोजित की गई।
समारोह का उद्घाटन भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल, हर गांव विधायक पवन यादव, गांधी विचार विभाग के पीछे कुमार, संस्थान के अध्यक्ष नीतीश कुमार एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर दिया गया। सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि आम सभा कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य है अपने व्यवसाय को लोगों तक बताना और इस संस्थान से कितने फायदे हैं उसे जन जन तक पहुंचाना। समारोह में भागलपुर स्थानीय विकास प्राधिकार के विधान पार्षद विजय सिंह और कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन लाल पाठक सम्मानित अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान थे। सोसाइटी के अध्यक्ष रितेश कुमार ने आम सभा में आए लोगों को संबोधित करते हुए एकजुटता बनाए रखने की बात कही, साथ ही साथ व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाने पर प्रकाश डाला। द बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने भी लोगों को संबोधित किया। संस्थान के अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया, यह कार्यक्रम 2 सत्रों में किया गया है। पहला सत्र उद्घाटन सत्र था और दूसरे सत्र में संस्थान से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का। जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला को लेकर किया मेला मित्र का गठन। 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष मेला मित्र देश विदेश में आने वाले शिव भक्तों का करेंगे सेवा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला विश्व का सबसे बड़ा चलंत मेला है। अजगैबीनाथ से श्रद्धालु गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल यात्रा कर बाबा बैजनाथ धाम जाकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। इस मेले में देश विदेश से कांवरिया अपनी श्रद्धा भक्ति को लेकर यहां पहुंचते हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कांवरियों की भी भीड़ लगी रहती है। इसी बाबत विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को सुचारू ढंग से चलाने और मेले में प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले हजारों कांवरिया श्रद्धालु को भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर पहुंचने के बाद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में देर शाम मेला मित्र को लॉन्च किया गया। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सुल्तानगंज बीडीओ मनोज मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में सुल्तानगंज के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर मेला मित्र को लॉन्च किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष मेला मित्र देश विदेश से आने वाले शिव भक्त श्रद्धालुओं की सेवा में पूरे महीने कार्य करेंगे। स्थानीय होने के कारण मेला मित्र को पूरे मेला क्षेत्र की जानकारी रहने से किसी भी प्रकार की शिकायत का निष्पादन और गड़बड़ी का वह अधिकारियों को जानकारी देकर तुरंत करा सकते हैं। इस दौरान मेला मित्र में सफाई दुकानदारों के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा तय रेट से ज्यादा कीमत पर सामान बेचे जाने की जानकारी भी तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को दे सकेंगे। वहीं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने जिला प्रशासन और सुल्तानगंज नगर परिषद के इस पहल की सराहना करते हुए इससे देश विदेश से सुल्तानगंज आने वाले श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलने की बात कही। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सुखराज राय हाई स्कूल में किया जमकर हंगामा। नहीं है विद्यालय की कक्षाओं में बिजली, पंखे व शौचालय की सुविधा। सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने विद्यालय में जमकर घंटों हंगामा किया। पहली घंटे की क्लास खत्म होते ही करीब 50 की संख्या में छात्र प्रधानाचार्य के चैम्बर में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों का आरोप था कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से हम लोग पानी, शौचालय, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। छात्रों का कहना था कि स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था नगण्य है, जिस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में भी हम लोगों को बिना पंखा का रहना पड़ता है। वहीं हंगामा की सूचना पर युवा समाज सेवी विजय यादव भी वहां पहुंचे। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि रिजवान अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक आदि भी छात्रों की समस्याओं को समझा बुझाकर शांत कराया और प्रधानाचार्य से जल्द मूलभूत सुविधाओं की दुरुस्त कराने की बात कही। इस बाबत प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में
में पानी और शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त है। सप्लाई के पानी की टंकी में स्टोर किया जाता है। जिस दिन सप्लाई नहीं आती है उस दिन ही पानी की समस्या होती है। बच्चों से बिजली में ली जाने वाली फीस के फंड से जल्द ही सभी कक्षाओं के पंखे भी लगा लिए जाएंगे। इस खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने। भागलपुर स्टेशन पर चल रहे अमृत महोत्सव का हुआ आज समापन। स्वतंत्रता सेनानियों ने अमृत महोत्सव में साझा किया अपना अनुभव। वंदे मातरम की जय घोष से हुए कार्यक्रम की शुरुआत। भागलपुर 18 जुलाई से शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव का समापन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय के द्वारा चयनित आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का समापन समारोह प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आयोजित की गई। कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलित से किया गया। डीआरएम के साथ साथ बालेश्वर प्रसाद भगत, नारद प्रसाद सिंह, अमर मोहन सहाय ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया। वहीं यह कार्यक्रम वर्चुअल मोड में कई डिवीजन से जुड़कर किया जा रहा था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रेल एवं वस्त्र मंत्री ने किया। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समापन समारोह में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने बुलाया। उनका अनुभव जानकर लोगों में काफी जानकारी मिली। 18 जुलाई से चलने वाला यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। लोगों को कई बिंदुओं पर कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया गया। वहीं इस समापन समारोह में देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक और परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना और अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बताना।